हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है? अच्छा जी, इन दिस वीडियो वील बी डिस्कसिंग कवरिंग होमवर्क नंबर 12 सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस एंड ऑल्सो परसेंटेजेस के भी क्वेश्चन इसी के अंदर हैं। ठीक है। सो वर्क आउट 5% ऑफ 25। ऑफ का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है, पहली चीज। परसेंटेज का मतलब ही अपॉन 100 या डिवाइडेड बाय 100 होता है। तो 5/100 टाइम्स 25। तो ये मेरे पास आ रहा है 125/100 एंड आई कैन गिव आंसर इन रिड्यूस फॉर्म और 1.25। दैट्स टोटली अप टू मी। अब बड़ा मज़ेदार सवाल। हमें एक वैल्यू गिवन है, उसके सामने उसकी डेसिमल गिवन है, उसके सामने उसकी परसेंटेज बतानी है। तो 3/4 तो मैं अपने स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि याद कर लें। 3/4, 1/4 एंड 1/2। ठीक है, 1/4 इज 0.25, दैट्स 25%। ये आपको याद होनी चाहिए। खैर, 20%, 0.2। सो व्हाट विल बी द फ्रैक्शन? फ्रैक्शन की वर्किंग होगी, जाहिर है, 2/10। यू कैन राइट 2/10 और 1/5। डेसिमल ऑफ 8%। तो इसका ऑल थ्री आर सेम थिंग, राइट? दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू विल टेल यू द सेम थिंग। तो इससे डेसिमल बनाना थोड़ा मुश्किल है, आपको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 4 से। इससे बनाना ज़्यादा आसान है, तो दैट वुड बी 0.08। बस हो गया आपका। ठीक है, द प्राइस ऑन द टेलीविजन इज 560। इन द सेल द प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय, ये वही आ गया। वर्क आउट द सेल प्राइस, यानी पहले इसको हम ऐसे पढ़ाते हैं कि भाई सेलिंग प्राइस निकालनी है तो मल्टीप्लाई कराना है कि डिवाइड? तो आप बोलोगे सर डिवाइड। अगला क्वेश्चन किससे? वी विल नेवर यूज द परसेंटेज गिवन इन द क्वेश्चन, आइदर वी ऐड 100 और वी सब्ट्रैक्ट। इन दिस केस वी सब्ट्रैक्ट। मैं ऐसे पढ़ाता हूँ, ठीक है। इसका मतलब द परसेंटेज टू बी यूज इन द क्वेश्चन इज 100 माइनस ए और 100 प्लस ए। उसमें आपको बहुत सारे मैंने टर्म्स लिखवाई थी। दिस टर्म इज फ्रॉम माइनस, तो हम 82 से डिवाइड करा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। वर्क नहीं नहीं सॉरी, हमें वर्क आउट द सेल प्राइस, सॉरी सॉरी सॉरी, इसका मतलब हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कराएंगे 82% से। मल्टीप्लाई कराना है या डिवाइड कराना है, इसका ताल्लुक परसेंटेज से नहीं है। इसका ताल्लुक किससे? इस खूबसूरत चार्ट से है कि अगर कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस में जाना है तो मल्टीप्लाई, और अगर सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस में आना है तो डिवाइड। किससे डिवाइड कराना है उसका ताल्लुक है 100 में प्लस करना है या 100 में माइनस कराना है। तो वापस से एक्सप्लेन कर देते हैं। वर्क आउट द सेल प्राइस, यानी हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है ना, तो जाहिर है कॉस्ट प्राइस गिवन है। फिर दुकानदार ने क्या किया, बोला कि भाई सही है, कॉस्ट प्राइस समझो हम इतने की थी, हम इसको सेल पे 18% ऑफ करके बेच रहे हैं। तो कैलकुलेटर में आप लिख लो 560 इंटू 82/100। अगर आपके पास परसेंटेज का साइन नहीं है तो 560 इंटू 82 डिवाइड बाय 100। आंसर आ रहा है 459.2। सो मिक्स क्वेश्चन है, पेपर 1 भी है, पेपर 2 भी है। मेन थिंग इज कॉन्सेप्ट फिलहाल। वो जब पेपर 1 करेंगे एंड में, मई, सॉरी अप्रैल में, दबा के पेपर 1, पेपर 2 इंशाल्लाह, तो वहाँ हम और वहाँ फोकस करते हैं कि हाउ टू वर्क विदाउट कैलकुलेटर। 540 tickets out of 6 were sold for the match. Calculate the percent of the tickets sold. आसान है, 540 बिके। एक्सप्रेस x as a percentage of y, multiply by 100। 540 into 100 divided by 630। तो मेरे पास आंसर आ रहा है एस डी का बटन 85.7%। ये दो सवाल तो कंफर्म पेपर 2 हैं। 85.7। वैसे अरिथमेटिक वाहिद टॉपिक है जिसमें ना किसी भी टीचर के लिए ना इसको, मतलब इसको ब्रेक करना इतना मुश्किल है कि यार इसमें ये टॉपिक भी है। हालांकि मैंने तो इतने केसेस में डिवाइड कर दिया, लेकिन इसके पेपर 1 पेपर 2 में ब्रेक करना और बहुत मुश्किल है। लास्ट ईयर द कॉस्ट टू कीप अ बोट एट द पोर्ट वाज दिस पर नाइट। दिस ईयर द कॉस्ट इज इंक्रीज बाय दिस। कैलकुलेट द कॉस्ट दिस ईयर। इसका कॉन्सेप्ट हम आपको ऐसे पढ़ाते हैं, बिफोर और आफ्टर, जस्ट लाइक सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। इसीलिए मैं दो चीज़ें एक साथ कराता था जब मैं पढ़ाता हूँ, क्योंकि दोनों टॉपिक एक ही लिंक्ड है। बिफोर से इधर जाना है तो मल्टीप्लाई, इधर से इधर आना तो डिवाइड।
किससे डिवाइड कराना है, किससे मल्टीप्लाई कराना है, इट इज अ सेपरेट क्वेश्चन, वी विल नेवर यूज द परसेंटेज गिवन इन द क्वेश्चन। इसका मतलब लास्ट ईयर बिफोर हो गया, दिस ईयर जाहिर है बिफोर दिस ईयर, तो मल्टीप्लाई कराना है, किससे कराना है, 112% से कराना है। 112 कहाँ से आया, 100 प्लस, प्लस इंक्रीज का वर्ड है तो प्लस 14 इंटू 112 डिवाइड बाई 100, पेपर टू 15.68, 15.68 गुड हो गया। इन सेल अली बाइज अ टेलीविजन फॉर दिस। इसका पहले आपके लिए फॉर्मूला लिख देते हैं। एक ही फॉर्मूला है, परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज डिस्काउंट, परसेंटेज चेंज, चेंज परसेंटेज, इसमें क्या होगा, रिडक्शन, परसेंटेज डिक्रीज बोलेगा यहाँ क्योंकि प्राइस कम हो रही है। चेंज इन वैल्यू, चेंज इन वैल्यू अपॉन ओरिजिनल, ओरिजिनल वैल्यू टाइम्स 100। परसेंटेज प्रॉफिट आ जाए तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट क्या होता है, वो भी चेंज होता है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का। खैर यहाँ मैं लिख रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कि ये चेंज है अपॉन ओरिजिनल। ओरिजिनल कितना है, जितना क्या अली, द ओरिजिनल, खैर ओरिजिनल तो लिखा हुआ है 220 मल्टीप्लाई बाय 100, द ओरिजिनल प्राइस वाज 220। अब 220 माइनस 195.8 डिवाइडेड बाय 220 मल्टीप्लाई बाय 100, आई विल गेट 11%। हम्म, परसेंटेज डिक्रीज हो, परसेंटेज इंक्रीज हो, सेम फॉर्मूला हम यूज करते हैं, सेट है। इन सेल मुंह, मुंह अब आ जाएगा मुंह। अब आपने ये तय करना है कि 63 सेलिंग प्राइस है कि कॉस्ट प्राइस है, पहले ये तय करना है, क्योंकि अगर ये कॉस्ट प्राइस है तो अपने को मल्टीप्लाई कराना है, अगर ये सेलिंग प्राइस है तो अपने को डिवाइड कराना है, ठीक है। लेकिन परसेंटेज तय करने का ताल्लुक कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से नहीं है। उसके लिए मेरी आवाज आपको चुभेगी, वी विल नेवर यूज द परसेंटेज गिवन इन द क्वेश्चन, और यही आवाज देखना इंशाल्लाह आपके पेपरों में गूंजेगी। 100 में से माइनस कराएंगे, 75% हम यूज़ करेंगे। अब मुझे सिर्फ आपने ये बताना है कि हम इसमें मल्टीप्लाई कराएं या डिवाइड कराएं, 63 से मल्टीप्लाई या डिवाइड। उसमें लिखा हुआ है इन द सेल एमओ मू बाइज अ जैकेट फॉर 63, ये तो सेल में उसने खरीदा तो ये तो सेलिंग प्राइस हुई ना, उसके लिए खरीद लिया। कैलकुलेट द ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस का मतलब ही कॉस्ट प्राइस होता है। इसका मतलब वही वाला चार्ट कहाँ गया, कोई बनाया था, हाँ ये। वापस आना है, हमने को सेलिंग प्राइस गिवन है, हमें क्या करना है, वापस आना है, यानी दिस इज रिवर्स वर्किंग। सो वी विल डिवाइड, इसका मतलब हमें ओरिजिनल प्राइस निकालनी है, ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू 63 डिवाइडेड बाय 7, डिवाइडेड बाय 75%। ऐसे लिखोगे या मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर लिख दो, मेरे कैलकुलेटर में परसेंटेज का साइन है, आई हैव नो टेंशन। 84 आंसर की के ऊपर होगा या बराबर में। यानी ये वाला लॉजिक अगर आप समझ जाओ ना कि परसेंटेज क्या यूज करनी है, तो ये सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस परसेंटेज वाला टॉपिक बड़ा आसान हो जाता है। प्राइस ऑफ अ बाइसिकल इज 102, सो क्लब मेंबर रिसीव्ड होना चाहिए, रिसीव्ड अ कमीशन ऑफ 15% डिस्काउंट ऑन द प्राइस। फाइंड हाउ मच अ क्लब मेंबर पेज फॉर हिज दिस बाइसिकल। द प्राइस ऑफ अ बाइसिकल इज दिस, द क्लब मेंबर रिसीव्स अ 15% डिस्काउंट। अच्छा, कुछ लोग इसको ऐसे भी करते हैं कि इसका 15% निकाल लेंगे और फिर 15% ऐड सब्ट्रैक्ट करा लेंगे डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ऑब्वियसली द वर्ड इज डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब पैसे कम पे करने पड़ेंगे, माइनस वाला वर्ड है, तो वी विल नेवर यूज द परसेंटेज गिवन इन द क्वेश्चन। 100 माइनस 15, मैं तो ऐसे करूंगा। कितने परसेंट पे चला गया हमारा सवाल, हमारा सवाल चला गया 85% पे। अब मुझे करना क्या है, हाउ मच द मेंबर पेज फॉर द बाइसिकल, दिस इज अगेन बिफोर आफ्टर वाला कॉन्सेप्ट। बिफोर से आफ्टर में आना है मल्टीप्लाई, आफ्टर से वापस जाना है डिवाइड। आई डोंट प्रिफर वो वाला तरीका 15% निकाल के सब्ट्रैक्ट करा दो, वो रिवर्स में तंग करता है बच्चों को, इसलिए। तो प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, आफ्टर निकालना है जाहिर है, प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, इसका मतलब हमें बिफोर से आफ्टर में जाना है ना, डिस्काउंट। सो हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कराएंगे इंटू 85% इज इक्वल टू 1020 इंटू 85 डिवाइडेड बाय 867, 867।
कितने का इन 2020, इन 2012 द कंपनी सोल्ड 425। मैं फॉर्मूला लिखूंगा, फॉर्मूला हम लिख चुके, चेंज बढ़ गए, प्रिंटर ज़्यादा सोल्ड किए, तो जाहिर सी बात है यहाँ वो क्या पूछेगा, वो यहाँ आपसे पूछेगा परसेंटेज इंक्रीज। फॉर्मूला एक ही है, परसेंटेज इंक्रीज चेंज अपॉन ओरिजिनल। ओरिजिनल का मतलब पहले कितने थे, टाइम्स 100, 68 डिवाइडेड बाय 425 टाइम्स 100, दैट इज 16% का इंक्रीज हुआ है। ठीक है, a school has 240 students, next year the number of students will increase by 15%, calculate the number of student। अब मैं जल्दी से करूंगा, ठीक है, ये वाले सवाल, क्योंकि अब बहुत कॉन्सेप्ट हो गया। वी विल नेवर यूज द परसेंटेज गिवन इन द क्वेश्चन। नेक्स्ट ईयर का मतलब आफ्टर, हमें क्या कराना है, मल्टीप्लाई कराना है, इंक्रीज हो रहा है, इसलिए परसेंटेज 115 पे चली गई है। 276 इज माई आंसर। ये मोर और लेस पेपर 2 की वर्कशीट लग रही है, मुझे सॉल्व करके आइडिया हो रहा है। सिंस द स्कूल वाज ओपन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैड इंक्रीज बाय 60%, देयर आर नॉट 240 स्टूडेंट्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट व्हेन द स्कूल वाज ओपन। कितना प्यारा सवाल है और कितने आराम से समझा रहा है कि भाई अब 240 है, जब स्कूल ओपन हुआ था, और मैंने आपको उससे प्यारे अंदाज में समझाया था बिफोर आफ्टर। बिफोर से आफ्टर में जाना है तो मल्टीप्लाई। अब स्कूल कहाँ स्टैंड कर रहा है, अब स्कूल स्टैंड कर रहा है डिवाइड। हमारे पास आफ्टर वाली वैल्यू गिवन है ना, अब स्कूल स्टैंड कर रहा है 240 स्टूडेंट्स पे। सिंपल कॉन्सेप्ट, वापस जाना, यानी बिफोर जब शुरू में कितने थे तो हम करेंगे डिवाइड। एक स्टेप में आंसर आ जाते हैं अगर ये लॉजिक आपको समझ में आ जाए, जो मैं समझाना की बहुत कोशिश कर रहा हूँ। डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई, इट इज अ सेपरेट क्वेश्चन। परसेंटेज क्या रखनी है, इट इज अ सेपरेट क्वेश्चन। वी विल नेवर यूज द परसेंटेज गिवन इन द क्वेश्चन। इसका मतलब जब स्कूल स्टार्ट हुआ था तो 150 स्टूडेंट्स थे, अब बढ़ते बढ़ते 240 हो गए। माशाल्लाह, नजर ना लगाओ, मेरे भी जब मैंने स्टार्टिंग की थी 2010 में, पैदा हो गए थे आप लोग तब? नहीं, 2010 में नहीं, 2009 में की थी। पहले साल मैंने होम ट्यूशंस पढ़ाई थी, घर जा जाके। अल्लाह, सच अ लॉन्ग वे। 2010 में मैंने कोचिंग पढ़ाई थी, बहुत कम बच्चे थे। फिर 2013 में मुझे पहला स्कूल मिला था, सिटी स्कूल। 2 साल मैंने सिटी स्कूल में काम किया था। मुझे तनख्वाह भी याद है, मुझे 35,000 पे करते थे वो लोग। फिर 2016 में मुझे, 16 नहीं, 2 साल इधर किया था, फिर 1 साल बिकन हाउस में किया था। फिर 17 में सीडर ने मुझे बुला लिया था। फिर हमारी किस्मत बदलती देख ली मैंने। फिर अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह का बहुत आसान है, सब कुछ उसी का दिया हुआ है। देर आर 24 चिल्ड्रन आउट ऑफ 80 इन द सिनेमा, फाइंड द परसेंटेज ऑफ दिस पीपल दैट आर चिल्ड्रन। देर आर 24। ये भी क्या आसान सवाल है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल्स टू चिल्ड्रन अपॉन टोटल टाइम्स 100 divided by 80। 30%, 30 in a box of glasses, 3 are broken, work out the percentage of the broken glasses। अगर broken glasses हैं तो 3 हैं, नॉन ब्रोकन हैं तो वो 77 हो जाते हैं ना। ब्रोकन ग्लासेस, वही वाला कॉन्सेप्ट है, एक्स जिसका परसेंटेज निकालना है न्यूमरेटर में, अपॉन टोटल टाइम्स 100। व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्कशीट। डिवाइडेड बाय 80, आंसर आ गया 3.75। 3.75, 330, 150, 270, 16, 80, सारे आंसर ठीक है। 85 डॉट 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 डॉट। क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है। ओके, टेक केयर बड़ी।